गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में चौथा चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक किस प्रकार से किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या IUPAC नाम किस प्रकार से किसी कार्बनिक यौगिक का लिखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग कुछ कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की विधियां, उनके भौतिक रासायनिक गुण तथा उनका क्या उपयोग होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो है एथिल एल्कोहल, जिसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है C2H5OH तथा इसका संरचना सूत्र जो होता है वो CH3CH2OH होता है। एल्कोहल उन यौगिकों को कहा जाता है जिसमें OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। ये जो एथिल एल्कोहल होता है यह एल्कोहल श्रेणी का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। सामान्यतः इसे एल्कोहल के नाम से ही जाना जाता है। एथिल एल्कोहल जो है वो कार्बनिक अम्लों के जितने भी एथिल एस्टर के रूप में फल होते हैं, वनस्पतियां होती हैं और सुगंधित तेल होते हैं, उन सब में पाया जाता है। ये सभी प्रकार की जो शराब होती है या जिसे वाइन्स कहा जाता है उनमें मुख्य रूप से उपस्थित होता है। अतः शराब में उपस्थित होने के कारण ही इसे स्पिरिट ऑफ वाइन्स भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो उद्योग जगत में मुख्य रूप से स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि या फर्मेंटेशन मेथड द्वारा किया जाता है। लेकिन जो प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है वो कई विधियों द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहली विधि है एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। एथिल ब्रोमाइड को जब जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड या फिर नम सिल्वर हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ देखिए ये C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड है। इसे जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये C2H5OH और सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण करता है, तो यहाँ से एथिल एल्कोहल बन जाता है। इसी प्रकार इस एथिल ब्रोमाइड को जब नम सिल्वर हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो गर्म करने पर C2H5OH या फिर एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है और उसके साथ साथ सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। दूसरी विधि जो होती है वो एथिल एल्कोहल के प्रयोगशाला में निर्माण की विधि होती है, वो एथिल एस्टर के जल अपघटन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इस विधि द्वारा साबुन का भी निर्माण होता है। जब एस्टर के क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो जिसके कारण साबुन का निर्माण होता है, अतः इस अभिक्रिया को साबुनीकरण भी कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है, तो टिप्पणी में आपको यही लिखना है कि साबुनीकरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें एस्टर का क्षारीय जल अपघटन होता है और इसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल तथा सोडियम कार्बोक्सिलेट या फिर साबुन का निर्माण होता है। यहाँ आप देखिए ये है CH3 COO C2H5, इसे कहा जाता है एथिल एसीटेट। एस्टर उन यौगिकों को कहते हैं जिसमें
दो तरफ एल्किल समूह हो, बाएं और दाएं साइड, और बीच में COO समूह, क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, वो सब एस्टर कहलाते हैं। तो यहाँ CH3 एक एल्किल समूह है और C2H5 दूसरा एल्किल समूह है, उसके बीच में यहाँ COO एस्टर समूह उपस्थित है। अतः ये एस्टर का यौगिक होता है, तो ये एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट को जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ C2H5OH या एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य भी प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां होती हैं, जिनके द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जैसे एसिटल्डिहाइड होता है। एसिटल्डिहाइड का मतलब है CH3CHO। जब इसका अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब अपचयन होगा इस एसिटल्डिहाइड का, तो इसके फलस्वरूप C2H5OH या फिर एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा एथिल एमीन की जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब भी एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो औद्योगिक निर्माण होता है एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि में, उसमें मुख्य रूप से किण्वन विधि होती है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन विधि, फर्मेंटेशन मेथड। इस किण्वन विधि में चाहे शक्कर युक्त पदार्थों से या फिर स्टार्च युक्त पदार्थों के माध्यम से उसका किण्वन किया जाता है और किण्वन के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब गन्ने के रस में कुछ ईस्ट डाल देते हैं यानी खमीर डाल देते हैं और कुछ दिनों तक उसे ऐसे ही धूप में रख दिया जाता है या साधारण ताप पर रख दिया जाए, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उस गन्ने के रस में झाग उठने लगता है और बुलबुलों के रूप में कोई गैस निकलती है। जो बुलबुलों के रूप में गैस होती है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और खमीर की उपस्थिति में धीरे धीरे जो गन्ने का रस होता है वो टूटने लगता है, अपघटित होने लगता है और इसी अपघटन के कारण इसमें झाग उठते हैं और एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। एथिल एल्कोहल के कुछ भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण का मतलब है वो देखने पर किस प्रकार प्रतीत होता है। इसमें जो पहला भौतिक गुण होता है वो एथिल एल्कोहल जो होता है वो रंगहीन होता है और इसकी गंध जो होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है और इसका स्वाद जो है बहुत ही तीखा होता है या तीक्ष्ण होता है तथा ये ज्वलनशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक जो होता है वो 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। इसके अलावा ये जल तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है। मिश्रणीय का मतलब मिल जाता है यानी घुल जाता है और ये उदासीन यौगिक होता है। एथेनॉल के जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण का मतलब ये किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें जो सबसे पहला रासायनिक गुण है वो है क्षार धातुओं से क्रिया, यानी एथिल एल्कोहल जब किसी भी क्षार धातु से क्रिया करता है तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। जैसे यहाँ देखिए, एथिल एल्कोहल की जब सोडियम या पोटेशियम क्षार धातु से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और इसके साथ साथ सोडियम एथॉक्साइड या फिर पोटेशियम के साथ क्रिया होगी तो पोटेशियम एथॉक्साइड का निर्माण
होता है। इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण है एथिल एल्कोहल का एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। यानी एथिल एल्कोहल जब एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो किन प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल की जब एल्कोहल के साथ क्रिया होती है तो यह एल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टरीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे भी टिप्पणी लिखने को पूछा जा सकता है कि एस्टरीकरण क्या होता है या एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो एस्टरीकरण की टिप्पणी लिखने पर आपको ये लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी प्रकार के एल्कोहल, चाहे वो एथिल एल्कोहल हो, मेथिल एल्कोहल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, पेंटिल हो, किसी भी प्रकार का एल्कोहल हो, जब उसकी किसी भी कार्बोक्जिलिक अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोक्जिलिक अम्लों के साथ एल्कोहल की क्रिया कराने पर वह एस्टर का निर्माण करता है और ये अभिक्रिया किसी भी निर्जली कारक पदार्थ की उपस्थिति में होती है। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है या निर्जल जिंक क्लोराइड है या शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस है, तो इनकी उपस्थिति में जब एल्कोहल की कार्बोक्जिलिक अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो एस्टर का निर्माण होता है और इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से एथिल एसीटेट और जल का निर्माण हो रहा है। तो इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। अगला जो एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण है वो है अमोनिया से क्रिया। यानी एथिल एल्कोहल अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है। तो एथिल एल्कोहल की जब अमोनिया और एथिल एल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के साथ या एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर या निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ 300 डिग्री पर गुजारते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ये है एथिल एल्कोहल, जब इसकी अमोनिया के साथ एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के ऊपर 360 डिग्री पर इसकी वाष्प को गुजारेंगे, इन दोनों की वाष्प को, तो यहाँ से एथिल एमीन और जल प्राप्त होता है। अगला जो रासायनिक गुण है वो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। एथिल एल्कोहल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यह जल के अणु को निकाल देता है। जब जल के अणु को निकाल देता है तो यहाँ से एथिलीन प्राप्त होती है और इस प्रकार की क्रिया को निर्जलीकरण भी कहा जाता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल वाला पदार्थ, यानी जल को अलग कर देने की प्रक्रिया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये एथिल एल्कोहल है, जब इसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एथिलीन प्राप्त होता है और इसके साथ साथ जल निकल रहा है। लेकिन जब इसी एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था तो एथिलीन प्राप्त हुआ था, लेकिन जब टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं, 140 डिग्री कर देते हैं, तो यहाँ पर एथिल डाई एथिल ईथर यानी 2 एथिल है, C2H5 2 बार है, और जब 2 एल्किल समूह के बीच में O ग्रुप हो तो ये ईथर का निर्माण करता है। तो यहाँ डाई एथिल ईथर बनता है और यहाँ से जल मुक्त हो रहा है। यानी ये भी अभिक्रिया तो निर्जलीकरण ही कहलाएगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने पर नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए जब इस एथिल एल्कोहल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है और यहाँ से
जल निकल रहा है या मुक्त हो रहा है। अगला जो रासायनिक गुण है एथिल अल्कोहल का वो है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी टिप्पणी लिखने को पूछी जा सकती है। एसिटिलीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें किसी अल्कोहल से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एसिटिल क्लोराइड के एसिटिल समूह द्वारा उसका एसिटिल व्युत्पन्न बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह है एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का जब एसिटिलीकरण होता है तो एथिल अल्कोहल के एसिटिलीकरण से यहाँ पर देखिए कि CH3CO2 तो यहाँ से जब इसका प्रतिस्थापन होगा इस हाइड्रोजन का, यानी अल्कोहल से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, यानी C2H5OH से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो इस हाइड्रोजन की जगह एसिटिल समूह आ जाता है। तो यहाँ देखिए C2H5O है, H नहीं है, यहाँ पर H की जगह पर COCH3 आ गया है एक, यहाँ 2 CH3CO ट्वाइस है, होल ट्वाइस है, तो यहाँ से एक CH3CO या COCH3 आ गया है। तो यहाँ से ये नए प्रकार के यौगिक का निर्माण कर रहा है और इसके साथ साथ एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद अगला जो एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण है वो ऑक्सीकरण है। एथिल अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होने के पश्चात सबसे पहले वो एल्डिहाइड बनाता है और उसके बाद एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ देखिए एथिल अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में दोनों में से कोई एक लिया जाए। तो यहाँ पर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ से CH3CHO यानी एसिटल डिहाइड प्राप्त होता है और जब इसका ऑक्सीकरण होता है यानी एसिटल डिहाइड का, तो यहाँ से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला जो रासायनिक गुण है वो विहाइड्रोजनीकरण है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि जब भी किसी अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल को कार्बन चूर्ण के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन निकाल देता है। जब हाइड्रोजन निकाल देता है तो इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, यानी बिना हाइड्रोजन के प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। तो यहाँ से एथिल अल्कोहल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो ये एसिटल डिहाइड का निर्माण करता है। अगला जो इसका रासायनिक गुण होता है वो होता है अपचयन। जब एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में लाल फास्फोरस के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ देखो C2H5OH है, जब इसका हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये C2H5 और ये एक H बचा तो ये हो जाता है C2H6 या एथेन और यहाँ से आयोडीन और जल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल की विभिन्न रासायनिक गुणों का आपने अध्ययन किया। अगला जो टॉपिक है वो एथिल अल्कोहल का क्या उपयोग होता है। एथिल अल्कोहल को पेंट, वार्निश, गोंद आदि के विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विलायक का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ घोली
जाए। एथिल अल्कोहल के द्वारा औषधियों का निर्माण होता है, परफ्यूम बनाया जाता है, टिंचर आदि बनाने में होता है। इसके अलावा कार रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में भी एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। स्प्रिट लैंप है, स्टोव है आदि के ईंधन के रूप में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से ज़्यादातर मदिरा यानी शराब या वाइन्स के निर्माण में जितने भी प्रकार की शराब होती है उसमें अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एथिल अल्कोहल के बारे में अध्ययन किया।